बैंक निफ्टी 50,400 के पार कर रहा है इस वक्त कारोबार। स्वाति, ऐसे में ट्रेड के मौके कहां पर देख रही हैं आप? यस, सिंस मैं स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव में दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है हाईटेक पाइप्स। ये पर्टिकुलर काउंटर 151 के रेंज में चल रहा है। अगर आप टेक्निकल इसका सेटअप देखोगे वीकली चार्ट या डेली चार्ट्स में, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स के साथ काफी अच्छी मोमेंटम रैली ये बिल्ड करती जा रही है। एंड अगर आप जो भी मार्केट में फॉल देखा है, इसने ट्राई किया है कि 20 डेज मूविंग एवरेज ये सस्टेन हो सके। नो वंडर एक दिन हम लोग ने नीचे क्लोजिंग रखा था, बट अगेन हम लोग एक काफी अच्छी अपसाइड रैली देखने मिल रही है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल सेटअप है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। तो ये जो भी पैरामीटर्स हम टेक्निकली देखते हैं सब पॉजिटिव में है। तो एट द करंट लेवल आप बाय कीजिएगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 144 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 165। सेकंड भी मेरा बाय कॉल है सन फार्मा पे। डिफेंसिव पैक है, इसके लिए इसमें बाय कॉल जनरेट कर रही हूँ। डेली चार्ट्स पे इसने एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि इट गॉट स्टक विद इन द 50 रुपए के रेंज में ये स्टक हुआ है, 1750 के आसपास। जैसे ही 1750 का ये ब्रेकआउट दे देगा तो काफी अच्छी रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है, एटलीस्ट टूवर्ड्स टू 1810 1820 के रेंज तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1710 फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1810 रुपीज ऑन माय साइड। ओके, तो 1810 के अपसाइड के लिए आप सन फार्मा पर नजर रख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है हाईटेक पाइप्स, 165 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 144 का। 4% ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। अभी भी आप तेजी के मौके यहाँ पर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर मिड कैप में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है बताने के लिए जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए। जी, तो खबरों के दम पर पहला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा JSW एनर्जी। कंपनी को जो LOA मिला है सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, और ये जो LOA है वो होगा फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, करीब करीब 230 मिलियन वॉल्ट्स की। मूविंग ऑन, एक्सिकॉम ये दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा। एक्सिकॉम ने जो है इंडस्ट्री लीडर ट्रिटियम को जो है एक्वायर कर लिया, और इस एक्विजिशन के साथ जो फुटप्रिंट है, ग्लोबल फुटप्रिंट है एक्सिकॉम कंपनी का EV चार्जिंग सेगमेंट में, वो इससे काफ़ी एक्सपांड होता हुआ दिखेगा। मूविंग ऑन, अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नजर डालें तो वहाँ में स्टॉक्स नजर आएंगे जैसे कि BSE, पूनावाला, सुजलॉन, पेटीएम और जी एंटरटेनमेंट जैसे। वहीं अगर हम स्टॉक मिड कैप लूजर्स की तरफ देखें तो वहाँ में स्टॉक्स नजर आएंगे पिरामल एंटरप्राइज, PB फिनटेक, हिंद पेट्रो, लाल पाथ लैब्स और सेल। ठीक है, तो ये है मिड कैप में गिरने वाले स्टॉक्स और चढ़ने वाले शेयर्स भी अभी आपको जिन्हें बता रहे थे। थैंक यू सो मच जिन्हें ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए इन स्टॉक्स पर ही चर्चा करते हैं आगे। और शो की शुरुआत में जो स्टॉक्स हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे उसमें ITD सीमेंटेशन 15% ऊपर है आज ये स्टॉक, मजबूत नतीजों के चलते। आय में शानदार बढ़त देखने को मिली है और मुनाफे में भी देखेंगे तो 90% से ज़्यादा की ग्रोथ, प्रॉफिट में आय में 30% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है ITD सीमेंटेशन पर। स्वाति, क्या व्यू बन रहा है आपका ITD सीमेंटेशन पर? 15% ऊपर है आज ये स्टॉक। मौजूदा स्तर पर कैसा लग रहा है आपको ये ट्रेड लेने के लिए, अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? मुझे डेफिनेटली काउंटर काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है। मंथली चार्ट्स पे इसने फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। मुझे लगता है अभी ये शॉर्ट टर्म रैली एटलीस्ट 590 580 के रेंज तक जाएगी, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स भी है। वहां तक ये रिटेस्ट करके उसके ऊपर अगर ये क्रॉस कर देती है तो 640 650 के लेवल्स तक मुझे मोमेंटम रैली देखती है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आती है 520 510 तक, तो वहां पे आप एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है। ऑलरेडी इंट्राडे द स्टॉक इज अप बाय ऑलमोस्ट 16%। तो जिनके पास लॉन्ग है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो जिनके पास है बने रहिए स्टॉक में ITD सीमेंटेशन में, लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह इस वक्त आपको नहीं दी जा रही। भारत फोर्ज के नतीजे भी आ चुके हैं। भारत फोर्ज एक बार आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और नतीजे भी लाने की कोशिश करेंगे। नंबर्स हर फ्रंट पर अच्छे हैं, लेकिन मुनाफा कम हुआ है। मुनाफे में गिरावट आई है करीब 13% की, और आय में 10% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी बढ़त हुई है, 28% के आसपास के लगभग मार्जिन पे नंबर्स आए। तो स्टॉक में एक तेजी इस वक्त आई है, करीब अब 0.5% ऊपर ये स्टॉक है। एक मुश्त घाटा हुआ है कंपनी को, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मुनाफे में थोड़ा प्रेशर है। स्वाति, भारत फोर्ज पर क्या सलाह देंगी आप? अभी नतीजे आए, एक स्पाइक आया स्टॉक में, नतीजों के चलते एक्शन है, लेकिन क्या सलाह होगी आपकी मौजूदा स्तर पर? मुझे देखिए, अगर हम थोड़ा लार्जर डिग्री पे देखते हैं तो ये पर्टिकुलर काउंटर ने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिया है। RSI में नेगेटिव डाइवर्जेंस है ओवरबॉट जोन से। उससे हम लास्ट 2 महीने से देख रहे हैं कि 1800 लेवल से जो करेक्शन हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1500, अभी वहां पे डबल बॉटम बना है। बट आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर काउंटर काफी दिनों से 50 डेज मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है, लोअर टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन में। तो जब भी ऐसे फॉर्मेशन में काउंटर्स चलते हैं तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये अभी फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 1520 का। अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो हमें और सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है
1440 तक भी। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस है मेरा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो होल्ड ऑन कर सकते हैं, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1530 ऊपर में अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है वापस 600 1620 1640 के आसपास तो एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो ये है सलाह स्टॉक पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शेयर पर चर्चा कर लेते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि बीएसई का स्टॉक भी सुबह से ऊपर है। 10% की शानदार तेजी आज बीएसई के स्टॉक में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे आए कंपनी के, जिसका कि रिएक्शन है स्टॉक में। पहली तिमाही में आए 150%, लगभग 150% की बढ़ोतरी वहाँ पर देखने को मिली। मार्जिन 47%, 33% से बढ़कर, तो शानदार नतीजे हर फ्रंट पर बीएसई के, और सुबह से ही स्टॉक ऊपर है 10%। स्वाति, आपसे सलाह होगी, बीएसई लिमिटेड पर ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास पहले की होल्डिंग है उनको तो काफी अच्छा मुनाफा हो रहा होगा इस वक्त, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अभी भी बने रहें और तेजी के लिए। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप पूजा काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, ये पर्टिकुलर काउंटर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, हमेशा ये सपोर्ट ले रहा है एंड गोइंग ऑन अ हायर लेवल्स। तो और वॉल्यूम्स के साथ इसमें काफी अच्छी बाइंग हमेशा नोटिस की है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जैसे 50 100 200 डे में सबके ऊपर वेल प्लेस्ड है। अगर आप लार्जर डिग्री पे देखोगे, मंथली डिग्री पे, तो ये फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का है, अभी ये फिलहाल कंसोलिडेशन मोमेंट में है। मुझे लगता है अपसाइड में जैसे ही ये ब्रेकआउट दे देगा 2700 का, तो डेफिनेटली काफी अच्छी स्पार्क रैली हमें अपसाइड में देखने मिल सकती है 2850 टू 2900 लेवल्स के। तो अगर शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो। डोंट बाय फुल अमाउंट ऑफ मनी, एटलीस्ट 20-30% ऑफ करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। अगर कोई भी डिप वापस 2300 के आसपास आता है तो यू कैन एवरेज इट आउट। मुझे लगता है इसमें क्षमता है 2800 से 3000 के लेवल्स देखने की। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह बीएसई पर आपके लिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें आज हम देख रहे हैं कि सिम्फनी में भी काफ़ी शानदार तेजी है। 13% ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, ऊपर है सिम्फनी का स्टॉक। स्वाति, क्या सलाह होगी आपकी सिम्फनी पर? सिम्फनी में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रैली हम लोग ने लास्ट 2-3 महीने पहले देखी थी। ये पर्टिकुलर काउंटर ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, जो कि ऑलमोस्ट 1150 के आसपास था, वहां से नॉन स्टॉप ये रैली हमें नजर आ रही है 1700 के लेवल तक। ये कंटिन्यूड हो सकती है 2000 के लेवल तक, जो हम लोग ने लेवल्स देखे थे 2018-19 के रेंज में, तो वहां तक मुझे लगता है एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉजिटिव रैली हमें देखने मिल सकते हैं। वहां यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स, एंड अगर कोई भी वापस रिट्रेसमेंट आता है 1200-1300 के आसपास, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस करने चाहिए। बट एट द करंट लेवल डेफिनेटली जिनके पास पहले से लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन कीजिएगा। 1800 से 2000 के लेवल्स हमें सुन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह सिम्फनी पर आपके लिए। एक और स्टॉक में आज मिड कैप के तरफ देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी शानदार एक्शन दिखाई दे रहा है। रूट मोबाइल 8.5% ऊपर है। रूट मोबाइल का स्टॉक भी आज के कारोबारी सत्र में। स्वाति, क्या सलाह होगी आपकी? 127 अंक ऊपर है, 1628 के पास कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर अभी ये स्टॉक आ चुका है। तो आज हम देख रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी शानदार एक्शन दिखाई दे रहा है। नतीजों के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स आज एक्शन में है। आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर, रूट मोबाइल? जी, रूट मोबाइल में हम देख रहे हैं कि काफी वोलेटाइल ये पर्टिकुलर काउंटर है। टेक्निकल्स ज्यादा इसमें चलते नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। कुछ दिन वॉल्यूम्स होता है, कुछ दिन इसमें वॉल्यूम्स नोटिस नहीं होते। काफी हाई स्पाइक्स हमें देखने मिलते हैं चार्ट्स में। ये काउंटर काफी 1400 से 1900 के लेवल तक हम लोग ने काफी अच्छी रैली दी, उसके पास एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आया है। ये जो भी पुल बैक रैली है शॉर्टलीव्ड होगी, तो फ्रेश आई विल नॉट सजेस्ट, बट अगर ऊपर में ये कंटिन्यूड भी होती है रैली तो 1800 तक जा सकती है। तो आई विल सजेस्ट ऑन एवरी राइज